दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे काम बताए गए हैं जिनको रोज़े की हालत में भूल कर भी किसी भी मुसलमान को नहीं करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रोज़ा रखकर इन 5 बातों का ख्याल नहीं रखता है, यानी कि इन 5 कामों को करता रहता है, अगर आप भी इन कामों में से कोई एक भी काम कर रहे हो तो आज ही इस काम को करना बंद कर दें, वरना आपके रोज़े भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देख करके केवल अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के रोज़े कबूल नहीं करता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और इन 5 कामों के बारे में जान लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, टीवी और नाच गाना देखना। दोस्तों, सबसे पहला काम है टीवी देखना। आजकल ये देखने में आता है कि कुछ लोग रमज़ान के महीने में भी टीवी देखने से बाज नहीं आते हैं। रोज़ा रखकर भी पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नाच गानों से मना फरमाया है। और यही नहीं कि नाच गाना देखना, टीवी देखना तो रमज़ान के अलावा भी इस्लाम में हराम और गुनाह के काम हैं, क्योंकि दोस्तों गाना सुनना, कैरम खेलना, लूडो खेलना, ये सब ज़िक्र इलाही से रोकने वाले काम हैं। इन काम से रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन रोज़े का नूर ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, झूठ बोलना। दोस्तों, दूसरा काम है गीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। ये सब काम भी रोज़े की हालत में नाजायज़ हैं, इसलिए आप इन कामों को भी करने से ज़रूर बचें। अगर आप रोज़ा रखकर ये सब काम करते रहेंगे तो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ऐसे शख्स के रोज़े कबूल नहीं फरमाएगा। तो आप रोज़ा रखकर भूल कर भी ये काम मत करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखकर झूठ बोलेगा, यानी कि रोज़े की हालत में भी झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, तो अल्लाह ताला उसको उसके रोज़े का अज़्र नहीं देने वाला है। नंबर 3, नफ्स पर काबू ना रखना। दोस्तों, जो रोज़ेदार अपने नफ्स पर काबू नहीं रखता है, ऐसे शख्स के रोज़े का भी अज़्र अल्लाह ताला नहीं देने वाला है। जैसे कि रोज़े की हालत में अपनी बीवी से गले मिलना और बोसा लेना जायज़ नहीं है। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी से गले मिलने के बारे में सवाल करने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। फिर एक और दूसरा आदमी आया, उसने भी वही सवाल पूछा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया, यानी कि दूसरे शख्स को इजाज़त नहीं दी। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, वो शख्स बूढ़ा था, ज़ईफ़ था, और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, वो नौजवान था। नंबर 4, गंदे और फूहड़ काम करना। दोस्तों, रोज़े की हालत में बेहुदा जिहालत के काम, फूहड़ यानी कि गंदे काम और बातें करना भी नाजायज़ और मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा खाने पीने से रोकने का नाम नहीं, बल्कि बेहुदा और गंदे कामों से रोकने का काम है।
लिहाजा अगर कोई गाली गलौज करे, जिहालत से पेश आए, तो आप उससे कह देना चाहिए कि भाई मैं रोजे से हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। दोस्तों याद रखें कि रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही नहीं है, बल्कि रोज़ा पूरे जिस्म का होता है। आँख कान से नाजायज़ बुरी चीज़ देखना और सुनना जायज़ नहीं है। रोज़े में ज़बान से होने वाले गुनाह जैसे कि चुगली, गीबत, झूठ, गाली, ताना देना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, फिजूल के मजाक करना, ये सब काम जायज़ नहीं है। अक्सर लोग एक जगह बैठकर गप्पे मारने में ये गुनाह ज़्यादा करते हैं, और जो लोग टीवी, मोबाइल, खेल कूद में अपना रोज़ा निकालते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे शख्स के रोज़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे शख्स के रोज़े को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। नंबर 5, अपनी नाक में पानी डालना। दोस्तों कुछ लोग रोज़ा रख कर ये गलती भी करते हैं कि कुछ लोग रोज़े की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में पानी इस तरह से डालते हैं कि पानी हलक तक पहुंचने का डर होता है। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस तरह से नाक में पानी डालना भी जायज़ नहीं है। हज़रत लुकीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वज़ू के बारे में मुझे कुछ बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू पूरा करो, उंगलियों के दरमियान और नाक में अच्छी तरह से पानी डालो, लेकिन अगर रोज़ा हो तो फिर ऐसा मत करो। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां ऐसी हैं जो अक्सर लोग रोज़ा रख कर देते हैं। ऐसे लोगों को रोज़ा का अज्र नहीं मिलने वाला है। अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो आज ही अपनी गलतियों में सुधार कर लें।